हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। कल आपका एग्जाम है। मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, जिनको अगर आपने फॉलो किया तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, गलतियां आप कम करोगे। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आपने फॉलो किया तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले सबको ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जाम में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सिली मिस्टेक से कैसे बचेंगे, परीक्षा के समय आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, और कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगा जिनको मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो किया था। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं लगभग 9 से 10 एग्जाम में फेल हुआ हूं, पर मैं 10 से 12 एग्जाम में पास भी हुआ हूं। मैंने 10 से 12 एग्जाम क्रैक भी किए, अलग अलग एग्जाम। तो मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत है और वही एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तैयारी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर मेहनत की है तो नतीजा जरूर मिलेगा। आपने मेहनत की है, अब सिर्फ एक काम करना है, आपको खुद पर भरोसा रखना है। पेपर कैसा भी आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस, आपने कितनी तैयारी की है, वो सब आपको प्रूव करना है कल के एग्जाम में। तो अब आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आपने जितना भी पढ़ा है वो इनफ है पेपर को क्रैक करने के लिए। अब घबराना नहीं है कि ये छूट गया वो छूट गया, अब उन सबको अपने माइंड में लाना ही नहीं है। जितना पढ़ लिया उसी से आएगा पेपर, ये सोच के चलना है। ठीक है, कल एग्जाम है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है पहले ये हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने एडमिट कार्ड के नीचे ये पढ़ ही लिया होगा इंस्ट्रक्शन, इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। चार चीजें आपको मेनली लेके जाना है। पहला है एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड लेके जाना है। दूसरा है आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, पासपोर्ट साइज कलर वो भी। तीसरी चीज आपको लेके जाना है आईडी कार्ड, कोई भी आईडी हो सकता है, आधार कार्ड ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब ले जा सकते हो। और फोर्थ चीज आपको ले जाना है पेन, 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 ब्लैक डॉट पेन वो भी। ठीक है, ब्लैक डॉट पेन, बॉल पेन जिसको बोलते हैं, उसको लेके जाना है। ये चार चीजें तो आपको लेके जाना है। और इन चार चीजों के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको लेके जाना है, अपना पॉजिटिव माइंड। ठीक है, अपना पॉजिटिव माइंड लेके जाना है। कल के दिन आपको काम रहना है, कहीं पे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपका मूड पहले ही खराब हो जाए। आप पता चल रहा है आप ट्रैफिक में फंस गए, वहां पे आपका मूड खराब हो गया, या फिर आप एग्जाम सेंटर पे बाहर जो गार्ड होते हैं उनसे लड़ गए तो आपका मूड खराब हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं करना है कल के दिन जिससे आपका मूड खराब हो जाए, क्योंकि ये जो मूड है ये आपके पेपर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जैसा आपका मूड होगा वैसा ही आप कल परफॉर्म करोगे। तो आपको अपना अच्छा मूड लेके जाना है कल। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि सिली मिस्टेक से कैसे बचें। देखिए, सिली मिस्टेक इज अ इनएविटेबल, मतलब ये होगा ही, सबसे होता है, मुझसे भी होता है। आप देखते हो वीडियो में कई बार मैं गलत आंसर दे देता हूँ, मेरे से भी होता है, सबसे होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिससे सिली मिस्टेक नहीं होता है। तो क्या करें, सिली मिस्टेक होने दें? तो सिली मिस्टेक तो होगा ही, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है कि हम इसको कम कर सकते हैं। कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। जैसे कि क्वेश्चंस को हमको अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस को एक बार पढ़ो, क्वेश्चन को एक बार में टाइम दो, अच्छा टाइम दो, 1 से 2 मिनट दो, अच्छे से पढ़ो। देखिए, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट लिखा रहता है और जल्दीबाजी में नॉट को आप पढ़ते नहीं हो और आप पढ़ते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित से कौन सा सही है। और पहला ही ऑप्शन सही होता है, उसको आप टिक कर देते हो आगे और मूव। फिर बाद में जब घर आते हो तो पता चलता है इसमें तो नॉट पूछा था। तो क्वेश्चंस पे टाइम देना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। समझ गए? रश नहीं करना है पेपर में, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी करके कुछ नहीं होगा, पूरा पेपर आपका खराब हो जाएगा। बिल्कुल शांत रहना है, फोकस्ड रहना है। ठीक, रश नहीं करना है। रीचेक द फाइनल आंसर, आपने आंसर सोच लिया, एक बार उसको रीचेक भी कर लो, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के देख लो कि हाँ सही है तो फिर कर दो। ठीक है, इसमें थोड़ा आपका टाइम लगेगा लेकिन जो आप आंसर करोगे उसमें सिली मिस्टेक्स नहीं होगा। फिर डबल चेक द क्वेश्चन नंबर। अब आपका जो एग्जाम है वो OMR बेस्ड है और इसमें सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम गलत आंसर देते हैं गलत क्वेश्चन पे। जैसे कि आपको आंसर देना है सेकंड नंबर क्वेश्चन का और आप दे देते हो 3 वाले बॉक्स में सर्कल कर देते हो, तो ये गलत हो जाता है। सबसे बड़ी सिली मिस्टेक यही होती है। तो एक बार जरूर चेक कर लेना, जब आप गोला भरोगे, सर्कल भरोगे, तो एक बार क्वेश्चन देख लेना कि हाँ थर्ड वाले क्वेश्चन का ही भर रहा हूं। ठीक है, एक बार डबल चेक कर लेना। फिर जो आप सर्कल भरोगे उसको कंप्लीट भरना है। ऐसे नहीं कि ये सर्कल है तो आप इतना भर दोगे, इतना भर दोगे तो मशीन चेक ही नहीं कर पाएगा। देखिए, वहां कोई इंसान तो बैठा नहीं है कि जो आपकी भावनाओं को समझे, वहां है मशीन, मशीन के थ्रू OMR चेक होता है। तो इसको कंप्लीट भरना है। ठीक है, ठीक है, तो इन बातों को अगर आपने ध्यान रखा तो सिली मिस्टेक्स कम होंगी। सिली मिस्टेक होगी तभी भी, लेकिन कम हो जाएगी। अब मैं आपको टिप्स देना चाहता हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अभी तक जितने भी मैं एग्जाम में पास हुआ हूं और फेल हुआ हूं, उन एग्जाम से जो भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस गेन किया है वो सब एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, आपको नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं 100% के लिए जा रहा हूं, मतलब 100 के 100 क्वेश्चंस करना है, नहीं।
नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप 4-5 एग्जाम में फेल हो जाओगे, तब जाके पता चलेगा कि नेगेटिव मार्किंग कितनी बड़ी चीज है। जब आपका 1-2 नंबर 0.25 नंबर से जब आपका सिलेक्शन रह जाता है, तब आपको पता चलता है। मेरे कई बार सिलेक्शन रुके थे, 0.25 नंबर से भी एक बार मेरा सिलेक्शन रुका हुआ था। तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग को हल्के में नहीं लेना है। डोंट गो फॉर 100%, 100% के लिए कभी नहीं जाना है। ठीक, एक नंबर भी आपका सिलेक्शन ला सकता है और एक गलती भी सिलेक्शन को रोक सकती है। इस बात का आप ध्यान रखें। फिर टाइम मैनेज करना है। होता क्या है कि पेपर में सब कुछ आता है आपको, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाता, फिर पेपर छूट जाता है। तो सबसे बुरा तब लगता है जब पेपर छूट जाता है। तो टाइम को मैनेज करना है, इसके लिए आपने मॉक लगाया होगा। मॉक के द्वारा ही इसकी प्रैक्टिस होती है टाइम मैनेजमेंट की, और इसमें कुछ कर नहीं सकते। मैं क्या करता था, टाइम ब्लॉक का यूज करता था। जैसे मैंने आपको बताया, पार्ट ए बी सी डी और एच है हमारे उसमें। तो मैं क्या करता था कि मैं सोचता था कि पार्ट ए बी सी के लिए मैं 50 मिनट दूंगा, ये ब्लॉक बना दिया मैंने इसको। पार्ट एच के लिए फिर मैं 20 मिनट दूंगा, और जो बच गया उसको मैं इसमें यहाँ दूंगा, 30 मिनट यहाँ दूंगा पार्ट डी में। इस टाइप से मैं टाइम ब्लॉक बनाता था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो और ये काफी यूजफुल भी होता है, इसमें टाइम भी बचता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम एक ही सेक्शन में फंसे नहीं रहते। आप पता चल रहा है कि एबीसी कर रहे हो और यहाँ पे पेपर हार्ड बन रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन हार्ड है, और आप इसी में फंसे रह गए, 1.5 घंटा यही चला गया, और बाद में पता चला कि जो पार्ट डी और एस था ये तो आसान था, ये बन जाता। तो इसलिए क्या होता है कि टाइम ब्लॉक बनाओ। अगर उस टाइम ब्लॉक में वो हो गया वो सेक्शन तो ठीक है, वरना बाद में आ जाएंगे उस पर, नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करो, दोबारा आ जाएंगे, फ्रेश माइंड के साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट देखना है। अवॉइड इमोशनल अटैचमेंट। ये देखिए, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी जब मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होता था। सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि मैं ईगो पे ले लेता था क्वेश्चन। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन आया टाइप ऑफ क्लाउड पे, अब मैं ये था कि मैं तो इसे पढ़ के आया हूँ, अच्छे से पढ़ के आया हूँ, और क्वेश्चन भी आ रखा है, तो और उसी क्वेश्चन पे मैं अपना टाइम बर्बाद करता रहता था कि ये तो बनना चाहिए, मेरे से बनना चाहिए, मैं तो पढ़ के आया हूँ उसे। इमोशनल हो जाता था उस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे बड़ी गलती थी ये, मेरे जो सिलेक्शन नहीं हुए 8 से 9 बार, वो सबसे बड़ी गलती यही थी कि इमोशनल अटैचमेंट हो जाता था क्वेश्चंस के साथ। तो ये आपको कभी नहीं करना है। क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अगर आपने उसे कितना भी पढ़ा है, कितना भी अच्छा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं बन रहा है तो नहीं बनेगा, छोड़ दो उसको। नहीं बन रहा है तो नहीं बनेगा, छोड़ दो उसको, मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस वेट कर रहे हैं आपके लिए, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना है। नेक्स्ट, यूज एलिमिनेशन इन एमसीक्यू। एमसीक्यू जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो आपको जो ऑप्शन है उसको आपको एलिमिनेट करोगे तो उसमें गलतियां कम होगी, क्योंकि जो गलत ऑप्शन है वो काट दोगे पहले ही। ठीक है, और जो राइट आंसर बचेगा वही आपका मोस्ट एक्यूरेट आंसर बच जाएगा। फिर तो एलिमिनेशन मेथड का यूज जरूर करना। और ये मैं आपको बता दिया कि ओएमआर बेस्ड एग्जाम है, तो जो आंसर है वो आपको केयरफुली भरना है, किसी दूसरे वाले क्वेश्चन पे सर्कल नहीं कर देना है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे माइंडसेट क्या होना चाहिए, परीक्षा के समय आपका मानसिक सोच कैसा होना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। काफी जरूरी चीज है ये। देखिए, ये जो भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आपको बार बार अपने माइंड में रिकॉल करते रहना है परीक्षा के टाइम पे, या फिर जब भी आपको एंग्जाइटी हो, घबराहट हो, तो ये जो लाइंस लिखी है इनको आपको बार बार दोहराना है अपने मन में। आंख बंद करके बार बार दोहराओगे इन लाइंस को, आपको अच्छा फील होगा। देखिए, इट इज नॉट जस्ट अ टफ फॉर मी, इट इज अ हार्ड फॉर एवरीवन। अगर पेपर हार्ड आया, टफ आया, तो ये सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं है, ये बाकियों के लिए भी हार्ड होगा। और टफ पेपर होगा तो कट ऑफ लो जाएगी। तो अगर हार्ड पेपर आ गया, पेपर का हमें पता नहीं कैसा आ जाएगा, पेपर कैसा आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। पेपर अगर हार्ड आया तो अननेसेसरी अटेम्प्ट नहीं करना है। मान के चलिए आप मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट कर रहे थे, 70 अटेम्प्ट कर रहे थे, मान 70 से लेकर 80 अटेम्प्ट कर रहे थे। अब पेपर हार्ड आ गया और आपके क्वेश्चंस हुए 60 ही, तो आप घबराने लग जाओगे, यार मॉक में तो मैं 70 करता था और फिर मेरे जाके 65 या 60 बनते थे, अभी तो 60 ही किए हैं, अब पता नहीं कितने बनेंगे। देखिए, पेपर हार्ड आया तो यही बोल रहा हूँ, सबके लिए हार्ड है, और हार्ड पेपर का कट ऑफ हमेशा लो जाता है। तो अगर आपने 60 भी किया तो क्या पता कट ऑफ 55 भी चल जाए। ठीक है, इसके चांसेस कम है, मतलब पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा, लेकिन फिर भी माइंड सेट आपका ये होना चाहिए। समझ में आ गया? कट ऑफ मेरे हाथ में नहीं है, परफॉर्मेंस मेरे हाथ में है। ठीक है, इसको आपको बार बार दोहराना है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं है, पर जो करूं वो सही करूं। हर सवाल का आंसर आपको नहीं करना है, जो आता है उसका सही आंसर करना है। मैं घबराने नहीं आया हूं, मैं लड़ने आया हूं। बार बार इसको दोहराना है, मैं घबराने नहीं आया हूं, मैं लड़ने आया हूं। जब भी आपको एंजाइटी फील हो तो आपको बार बार ये लाइन दोहराना है। ठीक है, ये माइंडसेट होना चाहिए। एट द एंड मैं हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा आपको कि जब तक जीत ना जाओ तब तक हार मत मानो। ठीक है, मैं आपको शुरू से ये लाइन बोलता आया हूं, 3-4 साल पहले भी मैंने आपको यही लाइन बोला था कि जब तक जीत ना जाओ तब तक हार मत मानो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है।
ओके, तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट सबको कल के पेपर के लिए। पेपर कैसा भी आए, हार्ड आए, इजी आए, आउट ऑफ सिलेबस आए, कैसा भी पेपर आए, आपको घबराना नहीं है। आपको जितना आता है उतना आपको करके आना है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।